नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मॉरिशस एक ऐसा देश जिसे भारत का एक पुराना एलाई कंट्री माना जाता है। यहां तक कि इस समय जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं वो भी भारतीय मूल के हैं और वहां पर रहने वाले बहुत से लोग भी भारतीय मूल के ही हैं। तो भारत की रणनीतियों में मॉरिशस को बहुत ही ज्यादा अहम माना जाता है। यहां तक कि जिस तरीके से भारत सरकार नेपाल को ट्रीट करती है, ठीक उसी तरीके से हम मॉरिशस को भी मानते हैं, यानी कि हमारे बहुत ही ज्यादा क्लोज कंट्री हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। मॉरिशस बहुत तेजी से चीन के पाले में जा रहा है। उदाहरण के लिए, अब से कुछ समय पहले तक मॉरिशस और चीन के बीच में व्यापार ना के बराबर हुआ करता था, लेकिन इस समय मॉरिशस अपनी जरूरत का जितना सामान इंपोर्ट करता है उसमें 25% चीन से आता है, यानी कि एक चौथाई व्यापार तो वो सिर्फ चीन के साथ करते हैं। इतना ही नहीं, उससे कुछ ही समय पहले मॉरिशस और चीन ने एक बहुत बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है, जिससे कि दोनों देशों का व्यापार आने वाले कुछ सालों में ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छुएगा। इतना ही नहीं, चीन इस समय मॉरिशस को इतना जमकर लोन बांट रहा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। और इस समय हालात ये हैं कि चीन मॉरिशस के अंदर पैसा पानी की तरह बहा रहा है और पिछले कुछ महीनों में ही मॉरिशस का जो कर्ज है वो ऐतिहासिक हाई पर पहुंच चुका है और इसमें सबसे ज्यादा कर्ज उसे दिया है चीन ने। हालांकि आपके मन में सवाल आया होगा कि चीन ऐसा देश है जो बिना मतलब के किसी को दमड़ी देना भी पसंद नहीं करता, 1 रुपया नहीं देता। वो इतना ज्यादा मेहरबान मॉरिशस पर क्यों हो रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है मॉरिशस की लोकेशन। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मॉरिशस एक द्वीपीय देश है और बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है ये पूरा देश मॉरिशस। और इसके कुछ ऐसे द्वीप हैं जिनकी लोकेशन हिंद महासागर के लगभग बीचों बीच है। यहां से अगर आप चाहें तो भारत को टारगेट कर सकते हैं, श्रीलंका को टारगेट कर सकते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट को टारगेट कर सकते हैं, यहां तक कि पूरे के पूरे हिंद महासागर को डोमिनेट कर सकते हैं। और आपको बता दूं, यहीं पर बसा हुआ है एक द्वीप डिएगो गार्सिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यह है लोकेशन डिएगो गार्सिया की और इसका भी अपना एक इतिहास है। दरअसल ये डिएगो गार्सिया पहले ब्रिटेन के अधीन आता था। ब्रिटेन ने मॉरिशस को तो आजाद कर दिया, लेकिन डिएगो गार्सिया को काफी लंबे समय तक कब्जे में बनाए रखा और फिर यहां पर एक सैन्य बेस का निर्माण किया जिसे अमेरिका और ब्रिटेन दोनों एक साथ मिलकर चलाते हैं। आपको बता दूं कि डिएगो गार्सिया अमेरिका के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जितने भी ऑपरेशन किए हैं उनमें ज्यादातर जो बॉम्बिंग करी है, बमबारी करी है, उसके लिए डिएगो गार्सिया का बहुत इस्तेमाल किया है। चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे इराक का इन्वेजन हो, चाहे सीरिया की बमबारी हो, या फिर अफ्रीका में कोई ऑपरेशन करना हो, सब कुछ डिएगो गार्सिया से ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि इसकी लोकेशन ही ऐसी है। यहां तक कि कई सारे अमेरिकी राष्ट्रपति और बहुत सारे पूर्व सैन्य कमांडर ये बात कह चुके हैं कि डिएगो गार्सिया अमेरिकी सैन्य शक्ति का क्राउन जूल है। और हम तो इसे एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर मानते हैं जो अनसिंकेबल है, यानी कि इसे डुबाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है कि हजारों किलोमीटर इसके आसपास समुद्र ही समुद्र है चारों तरफ। अगर कोई दुश्मन इस पर अटैक करने के लिए आता भी है, जैसे कि जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में पर्ल हार्बर पर किया था, तो वैसा ही अटैक डिएगो गार्सिया पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि चारों तरफ तो है समुद्र और हजारों किलोमीटर तक फैला है। ऐसे में अगर दुश्मन आएगा भी तो अमेरिका को बहुत ज्यादा पहले ही पता चल जाएगा और अमेरिका इसे आसानी से बचा ले जाएगा। इसीलिए डिएगो गार्सिया अमेरिका के लिए अति महत्वपूर्ण है और डिएगो गार्सिया से ही अमेरिका पूरे अफ्रीका, पूरे मिडिल ईस्ट और पूरे हिंद महासागर को डोमिनेट करता है। अब ये बात चीन को भी पता है कि जब तक अमेरिका के पास डिएगो गार्सिया है, वो हिंद महासागर पर अपना अधिकार नहीं बना पाएगा, ना ही वो पूरे इलाके को डोमिनेट कर पाएगा। ऐसे में अब से कुछ साल पहले चीन के कहने पर मॉरिशस ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट और यूनाइटेड नेशन में यहां पर अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ केस दायर किए कि जी डिएगो गार्सिया हमारा हिस्सा था, जब ब्रिटेन ने हमें आजाद कर दिया तो डिएगो गार्सिया पर से अधिकार वो लोग क्यों नहीं छोड़ते। तो इस पर ब्रिटेन ने कहा कि जी देखिए, हम डिएगो गार्सिया के आसपास के जो इलाके हैं ना, वो आपको देने को 100% तैयार हैं, लेकिन जो सैन्य बेस है वो ना तो हम छोड़ेंगे ना ही अमेरिका छोड़ेगा। अब उस समय भारत ने भी मॉरिशस का साथ दिया था कि जी ब्रिटेन को इन इलाकों से अधिकार छोड़ना चाहिए, लेकिन शायद भारत को यह बात नहीं पता थी कि मॉरिशस ये सिर्फ चीन के कहने पर कर रहा है, क्योंकि चीन की यह चाहत थी कि मॉरिशस ब्रिटेन अमेरिका को यहां से हटाए और उसके बाद
हमारे डेब्ट ट्रैप में फंसकर, यानी कि हमारे कर्ज के जाल में फंसकर डिएगो गार्सिया हमें सौंप दे। खैर, चीन मॉरिशस का ये जो प्रयास था ये तो पूरी तरीके से असफल रहा, लेकिन चीन ने हार नहीं मानी। अब चीन यहाँ पर दूसरे रास्ते से आने की तैयारी में कर रहा है। दरअसल मॉरिशस के कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो उसके अधिकार में है और डिएगो गार्सिया के आसपास ही मौजूद है, और वो भी प्राइम लोकेशन है, मतलब कि वहां से भी पूरा हिंद महासागर कवर किया जा सकता है। और आप स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि चीन इन्हीं आइलैंड्स पर अपना अधिकार चाहता है, और बताया जा रहा है कि चीन की कोशिश ये है कि मॉरिशस को कर्ज के जाल में फंसाकर वो उससे ये आइलैंड हथिया ले और फिर वहां पर अपना सैन्य बेस बनाए। और आपको बता दूं कि अगर ऐसा होता है तो ये भारत जैसे देश के लिए बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि इस समय चीन के पास हिंद महासागर में कोई खास बड़ा सैन्य बेस मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो भारत को इतना तंग करता है। अब आप जरा सोचिए कि भारत के पास हिंद महासागर के बीचों बीच अगर उसे सैन्य बेस मिल जाएगा तो वो भारत को कितना ज्यादा परेशान करेगा। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि भारत को जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और मलेशिया चीन का जो ये बॉन्ड बन रहा है इसे अमेरिका के साथ मिलकर तोड़ना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन भी इस खबर से बहुत ज्यादा चिंतित है। क्योंकि अगर डिएगो गार्सिया के पास चीनी सेना आकर बैठ जाएगी तो उनका जो एडवांटेज है हिंद महासागर में वो भी मिटा दिया जाएगा। इसीलिए वो भी भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।